हेलो फ्रेंड्स, शशि एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जी.क पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम ग्रुप E1 व E2 के लिए बायो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मानव श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनती हैं? सॉरी दोस्तों, टाइपिंग में गलती हो गई। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना पर। मानव आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के आँख कितने भाग में बटा है? मनुष्य के आँख कितने भाग में बटा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 भाग में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 भाग में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फूल गोभी के वैज्ञानिक का नाम है। फूल गोभी के वैज्ञानिक का नाम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेसिका ओलेसिया। ब्रेसिका ओलेसिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंगू ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में निम्न में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? डेंगू ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में निम्न में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, प्लेटलेट्स की कमी से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स की कमी से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अस्थि विकार नहीं है? निम्न में से कौन सा अस्थि विकार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोस्क्लेरोसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोस्क्लेरोसिस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन शर्करा उपापचय में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा हार्मोन शर्करा उपापचय में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डोस्टेरोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डोस्टेरोन। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्तनधारी भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणीय कलाओं का उद्भव होता है। स्तनधारी भ्रूण में अतिरिक्त भ्रूणीय कलाओं का उद्भव होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोफोब्लास्ट में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रोफोब्लास्ट से। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन बहुरूपता दर्शाता है? निम्न में से कौन बहुरूपता दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइसेलिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइसेलिया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीयक आरीय सममिति किसमें पाई जाती है? द्वितीयक आरीय सममिति किसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियोपिलाइना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियोपिलाइना। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था। मनुष्य का पूर्वज जो पहली बार सीधा खड़ा हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध 130 मीटर लंबे वृक्ष में भी जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। कौन सा बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध 130 मीटर लंबे वृक्ष में भी जल के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण। वाष्पोत्सर्जनाकर्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है। पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंग जनन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंग जनन। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैकेरम बारबेरी एवं सैकेरम ऑफिसिनेरम किसमें है। सैकेरम बारबेरी एवं सैकेरम ऑफिसिनेरम किसमें है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ने की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ने की। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तावित किया था। जीन शब्द किसने प्रस्तावित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोहानसन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोहानसन ने। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्वांटासोम पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरा आलू किसके कारण जहरीला होता है। हरा आलू किसके कारण जहरीला होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलेनिन के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलेनिन के कारण, जहां पर सोलेनिन में ग्लाइको एल्कोलाइड नामक विष पाया जाता है, जिसके कारण हरा आलू जहरीला होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैंसर के अर्बुद से प्राप्त कोशिकाएं कहलाती हैं। कैंसर के अर्बुद से प्राप्त कोशिकाएं कहलाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइलोमा में। माइलोमा कहलाती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइलोमा। इसकी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन पूर्ण मूल परजीवी है। निम्न में से कौन पूर्ण मूल परजीवी है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेशिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेशिया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाह्य त्वचा से उत्पन्न उपयोगी वस्तु हैं। बाह्य त्वचा से उत्पन्न उपयोगी वस्तु हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के रेशे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के रेशे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आम में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आम में। हेलो दोस्तों, इसी प्रकार रोचक क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं।